हरिओम फ्रेंड्स, आज के सत्संग में पुनः हम निसर्ग दत्त महाराज की टीचिंग्स की चर्चा करेंगे, या ये कहिए कि ब्रीफली, बहुत संक्षिप्त में उनकी टीचिंग्स को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। निसर्ग दत्त महाराज एक अद्वैत वेदांत के टीचर हैं और उन्होंने अपने गुरु का एक मंत्र, अपने गुरु का एक सूत्र, उस पर पूरी श्रद्धा रखते हुए उसको अपने जीवन में उस सूत्र पर काम किया। और वो कहते हैं लगभग 3 साल में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको उपलब्धता हो गई। और वो सूत्र क्या दिया था उनके गुरु ने? उनके गुरु ने कहा था, मैं हूं, मैं हूं, इस सत्य को स्वीकारो। मैं हूं, इस सत्य में अपने को पूरी तरीके से तल्लीन कर दो। और मैं हूं को एक महामंत्र की तरह लगातार 24 घंटे उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ। निसर्ग दत्त महाराज की जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी उनकी टीचिंग्स हैं, जितने भी उनके संवाद हैं, उसमें बार बार वो इसी सूत्र के विषय में सभी को, सारे डिवोटीज को, सारे सीकर्स को इसी सूत्र के विषय में उत्साहित करते हैं। कहते हैं कि आपके पास केवल एक ही पूंजी है, वो है मैं हूं, होनेपन का भाव। जब से आपने शरीर धारण किया, जब आप मां के गर्भ से बाहर आए एज ए बॉडी, उस बॉडी में आई एमनेस का भाव पैदा होता है। उसका दूसरा नाम है बीइंगनेस, मैं हूं, होनेपन का भाव। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये होनेपन का भाव यथावत वैसे का वैसा ही रहेगा। और इस होनेपन के साथ हमसे गलती क्या होती है? हम इस होनेपन के साथ बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं, जैसे आई एम दिस, आई एम दैट। दिस और दैट का क्या मतलब है? आई एम ए मेल, आई एम ए फीमेल, आई एम एन एडल्ट, आई एम ए चाइल्ड। कितना दिस दैट में कितनी सारी हम साथ में विशेषण, उपाधियां उसके साथ जोड़ करके ही आई एम को हम देखते हैं। तो निसर्ग दत्त महाराज ने कहा कि जो ये आई एम है, इसको नेकेड फॉर्म में केवल मैं हूं, इस फीलिंग में ही इसको एबाइड करो, इसमें स्टे करो। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं हूं, तो उस होनेपन में ना तो मेरा शरीर का ज्ञान, ना मेरे मन का विचारों का ज्ञान, ना मेरी वस्तुओं का ज्ञान, इन सब का कुछ भी उसमें भान नहीं होना चाहिए। प्योर आई एमनेस में आप अवॉइड करें। आई एमनेस जो कि बाकी सबको एक्सक्लूड करके, उन्होंने कहा यू शुड स्टैंड इन सेक्लूजन एज आई एम। वो जो आई एम है, फीलिंग ऑफ आई एम, वो फीलिंग आई एम जो मेरी है वही आपकी है, सभी की वही है। उसको कहा बीइंगनेस, है पन। कोई भी व्यक्ति कभी ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो नहीं है। हर एक व्यक्ति यही कहेगा, हाँ मैं हूं। क्या वो कभी कह सकता है वो नहीं था? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो है, लेकिन वो उस है के साथ बहुत सारी चीजें और जोड़ देता है। उसके साथ अपनी क्रिया को जोड़ देगा कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी मैं हूं, लेकिन मेरा बोलना, मेरा वक्ता की उपाधि इसमें साथ में चिपक गई। आप सुन रहे हैं, आप हो, लेकिन इसमें आपने सोने की क्रिया को संयोजित कर दिया। आप नहीं सुन रहे हो तो ना सुनने की बात को इसमें संयोजित कर दिया। तो महाराज कहते हैं कि आपका जो एसेंस है, जब आपके पास शरीर है तो एक ही एसेंस है, वो है होनापन, जो कि ज्यों का त्यों
जब से शरीर का निर्माण हुआ और जब तक शरीर रहेगा, ये होनेपन का भाव ज्यों का त्यों रहता है और कंटिन्यूअसली रहता है। तभी तो हम कहते हैं मैं बचपन में ऐसा था, अब ऐसा हूं। तो वो मैं हूं, वो बचपन का और अब का कॉमन है। उस मैं हूं की कोई एज नहीं है, उस मैं हूं का कोई रूप नहीं है, उस मैं हूं का कोई आकार नहीं है। वो बस हैपन है, फीलिंग की आई एग्जिस्ट। तो इस फीलिंग को, इस भाव को प्योर फॉर्म में यदि आप पहचान सकें और उसमें अपने को पूरी तरह से निमग्न कर लें, तल्लीन कर लें, तो बहुत बड़ी घटना घटेगी। ये जो आई एम में बने रहने से बहुत सारी मिस्ट्रीज आपको रिवील होंगी। आपका जो अज्ञान का अंधेरा है वो छटने लगेगा। और जब आपको आई एमनेस का भान बड़ा क्लियर हो जाएगा, यू विल stable yourself, you will stabilize yourself in the knowledge I am to the exclusion of all others। केवल ये ही नॉलेज जब आप पे रह जाएगी बीइंग की, तो क्या होगा, फिर ये बीइंग भी डिसअपियर हो जाएगा। और इसको जो जान रहा है, जो इसका विटनेस है, केवल मात्र वो रह जाएगा। वो एब्सोल्यूट है, वो पार ब्रह्म है। तो आई एमनेस पे रुके रहने के दो काम है। आई एमनेस से पे जब आप होते हैं तो यू आर बियॉन्ड योर पर्सनैलिटी, यू आर बियॉन्ड योर माइंड, यू आर बियॉन्ड योर बॉडी। तो पहले तो ऐसे आई एमनेस को आप समझें और आई एमनेस में अवॉइड करें। जब आई एमनेस में अवॉइड करेंगे, आई एमनेस में आपका गहरी पैठ होगी, तो फिर धीमे धीमे आई एमनेस क्लियरली, आई एमनेस या बीइंग जो है क्लियरली आपको दिखाई देगा या आपको महसूस होगा, यानी उसका विटनेस, देयर विल बी सम विटनेस टू दैट आई एमनेस ऑल्सो। आई एमनेस का कोई विटनेस जो कि एब्सोल्यूट है, और आपका वास्तव स्वरूप जो है वो एब्सोल्यूट है, और ये आई एमनेस फिर जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सारी यात्रा है। अभी आज के दिन हम सब अपने को एक पर्सनैलिटी मानते हैं। जय मेरी एक देह है, मेरा एक मन है, मेरा एक बुद्धि है, मेरी एक सेपरेट एंटिटी है, उसको कहा व्यक्तित्व। आई एम का मतलब है अस्तित्व, अहम अस्मि। और एक है उसके बाद की स्थिति, वो है अंतिम स्थिति, एब्सोल्यूट पर ब्रह्म। तो व्यक्तित्व से अस्तित्व तो इमीडिएटली जंप कर लेंगे आप। जैसी व्हेन यू कम टू द सेंस ऑफ आई एम, आप अस्तित्व की स्थिति में आ जाते हैं। इसी को कहा तुर्या स्थिति। तीन स्टेट हैं, तीन अवस्थाएं, जागना, सोना सुसुप्ति, और ड्रीम स्वप्न स्टेज। इन तीनों को के नीचे, इन तीनों के अंडरलाइंग एक चौथी स्टेट है, वो है तुर्या। वो यही है आई एमनेस, सेंस ऑफ बीइंग। और जब सेंस ऑफ बीइंग क्लियरली आपको महसूस होता है, तो जिसको वो महसूस हो रहा है या जिसकी हु इज विटनेस टू दैट आई एमनेस, वो विटनेस ही पर ब्रह्म है, एब्सोल्यूट है। उसको कहा अवस्थातीत अवस्था। वो आपका स्वरूप है, वो आपका अल्टीमेट स्वरूप है। तो महाराज कहते हैं आपको केवल ये करना है कि आप अपने आई एम, सेंस ऑफ बीइंग, इसको पहचाने, इसको बाकी सारे जो भी इससे जुड़ी हुई दिस दैट, यह वह, ये कार्य है, क्रिया उससे जुड़ी हुई है, पर्सनालिटी उससे जुड़ी हुई है, विचार उससे जुड़े हों, उन सबको अलग कर दें। तो प्योर आई एमनेस पर आप स्टे करें, और जैसे जैसे प्योर आई एमनेस में आप गहराई से अबाइड करेंगे, तो ये आई एमनेस एक टाइम होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा।
and only its witness, only its sakshi, which is absolute, only that will remain, and that is the par Brahma state, that is the ultimate state. दूसरा इसका क्या तरीका बताया कि ये जो स्टेट है एब्सोल्यूट की, जब आई एमनेस का प्रादुर्भाव होता है, जब आई एमनेस का बिगनिंग होता है, उस बिगनिंग से पहले, प्रायर टू दी आई एमनेस इज बोर्न, ये स्टेट रहती है विटनेस की। तो आप जो है मेमोरी के माध्यम से भी सोचें, मेरे अंदर आई एमनेस कब से शुरू हुई, मेरे अंदर आई एमनेस कब से शुरू हुई, और आपको ध्यान आ जाएगा जब मैं 4 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का। फिर देन यू ट्राई टू गो बैक फर्दर, व्हाट वाज बिफोर दिस आई एम, व्हाट वाज प्रायर टू दिस आई एम, यू विल फाइंड देयर वाज नथिंग, बट देयर वाज समथिंग व्हिच सेज देयर वाज नथिंग। वो विटनेस कंसेप्ट है, वो धीमे 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 जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे समझ में आता है। और उसकी स्थिति ये है कि वो विटनेस अपने को नहीं जानता, एब्सोल्यूट अपने को नहीं जानता, ओनली आई एमनेस में, बीइंग में, चूंकि बॉडी फॉर्म है तो फॉर्म के कारण बीइंग को आप अनुभव कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस दैट यू आर since you are in body, but when only witness remains, witness does not know itself, वो आपकी अंतिम स्थिति होती है, और वही एक रियलिटी है, that is only one reality which prevails everywhere. So long as you are in I amness, तभी भी आप डुअलिटी में हैं, क्योंकि शरीर है और शरीर के अंदर ये फीलिंग है कि मैं हूं। बट जब आई एमनेस का विटनेस, आई एमनेस की विटनेसिंग होती है और आई एमनेस जब डिसअपियर हो जाता है, देन ओनली वन रियलिटी रिमेन्स, दैट इज द सोर्स, दैट इज वन रियलिटी, दैट इज वननेस, जिसकी रमन महर्षि बार बार चर्चा करते हैं, और अपने हु एम आई के माध्यम से जो सोर्स की बात है कि कहाँ से ये आई उठ रहा है, वो सोर्स यही एब्सोल्यूट है। तो चाहे हम रमन महर्षि की टीचिंग से चलें और चाहे निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग से चलें, हमारा जो अल्टीमेट स्वरूप है, एब्सोल्यूट या स्रोत, वो यही है। और इसको जानने का, और जानना भी कहना गलत होगा क्योंकि वो तो ज्ञान मात्र है। विटनेस जो है वो केवल एक प्रेजेंस है, उसका विटनेस का क्या नाम होता है दूसरा? प्रेजेंस। आप कहीं पे खड़े हैं, आप अपने घर की खिड़की पे खड़े हैं और नीचे कोई क्राइम हो रहा है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी का मर्डर कर दे, तो विटनेस क्या है? विटनेस इज जस्ट वॉचिंग। इस तरीके से ही जो विटनेस है, साक्षी है, साक्षी तत्व निर्लेप है, निराकार है, ओनली द सेंस ऑफ प्रेजेंस, वही स्रोत है, वही एब्सोल्यूट है। तो ये एक संक्षिप्त में निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स हैं, जिनको हम बार बार न केवल उनको दोहरा रहे हैं, आई एमनेस को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, और आई एमनेस के अंदर उतरने की भी कोशिश हो रही है। और जितने भी हम मेडिटेशन आजकल कर रहे हैं, वो मेडिटेशन आई एमनेस पे ही हो रहे हैं, बीइंग पे ही हो रहे हैं, साइलेंस में जाने में, सोर्स में जाने के लिए हो रहे हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।